तो यार HBO Max वो चैप्टर है जिसको मैं जितना भी बंद करना चाहूँ साला बंद ही नहीं होता है, घूम फिर के वापस आ ही जाता है। और आज जो अपडेट आए हैं वो इस चैप्टर को दोबारा खोल रही है। आप सभी को तो पता होगा कि वार्नर ब्रदर्स का सारा कंटेंट जियो सिनेमा पे आ रहा है, जैसे वार्नर ब्रदर्स की मूवीज, वार्नर ब्रदर्स के शोज, HBO के शोज, HBO ओरिजिनल्स, जिससे हमें ये अंदेशा हो गया था कि HBO Max अब इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि सारा कंटेंट तो इन्होंने जियो सिनेमा पे दे दिया। अब उसी डील पे और डिटेल्स तो यार सबसे पहले तो जियो सिनेमा ने इस पे 1000 करोड़ बहा दिए हैं। सही सुना आपने, 1000 करोड़, जो कि डॉलर्स में 120 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। आज मुझे एक बात और पता चली, जब हॉटस्टार पे HBO के शोज होते थे तब हॉटस्टार के टोटल सब्सक्राइबर्स में सिर्फ 1% लोग ही HBO के शोज देखते थे। मतलब समझ रहे हो, HBO के शोज प्रॉफिटेबल नहीं है, तो जियो सिनेमा ने 1000 करोड़ क्यों बहाए इस पे। मतलब आपकी शेल्फ पे रखे तो बढ़िया लगता है कि देखो हमारी सर्विस पे ये सब है, पर लोग वो देख नहीं रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन, लास्ट ऑफ अस ऐसी सीरीज हैं जो एक्सेप्शन है, जो आपने जरूर देखी होंगी। लेकिन बाकी सीरीज के बारे में सोचो, क्या आपने बाकी HBO ओरिजिनल्स देखे थे जब वो हॉटस्टार पे थे। अब आप कहोगे कि 1000 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी लंबे टाइम के लिए जियो सिनेमा पे तो रहेगी ना। तो भाई यहीं पे प्लॉट ट्विस्ट है, ये डील सिर्फ 3 साल की है। सही सुना आपने, 1000 करोड़ रुपए सिर्फ 3 साल के लिए। और उधर जब HBO के शोज हॉटस्टार पे थे इससे काफी कम प्राइस में 8 साल के लिए थे। चाहे ये शब्दों में 3 साल लग रहे हो, पर इनका मतलब बहुत डीप है। डीप पता कैसे? तो सबसे पहले जियो सिनेमा पे ये 3 साल के लिए वार्नर ब्रदर्स का सारा कंटेंट तो रहना ही रहना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ शोज प्राइम वीडियो के पास ही रहेंगे। मैक्स ओरिजिनल्स हैं वो सारे के सारे शायद आपको जियो सिनेमा पे ना देखने को मिले, वो अभी भी प्राइम वीडियो पे रहेंगे। तो अब यहाँ पे असर पड़ता है हिंदी डब के लिए। भैया 3 साल तक के ये सारे शोज आपके प्लेटफॉर्म पे रहने, बस 3 साल के लिए हिंदी डब करवाओगे क्या? तो जहां तक मुझे लगता है शायद जियो सिनेमा हिंदी डब नहीं कराएगा गेम ऑफ थ्रोन्स की, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है। 1000 करोड़ में पूरी डील हुई है और डबिंग राइट्स की डील अलग से करनी पड़ती है, और वो भी 3 साल के लिए। अभी जियो सिर्फ ट्राई कर रहा है, अगर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कंटिन्यू क्यों रखेंगे। और यहीं पे अब अपने मैक्स का चैप्टर ऐसे खुल के आता है कि भैया अब वार्नर ब्रदर्स के पास सिर्फ 3 साल है, इंडिया में उनको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, और अभी उनके हालात भी नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन 3 साल बाद तस्वीरें बदल सकती है। अब 3 साल बाद यह हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स टोटली कंगाल हो जाए, इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही ना बचे। तो वो ऐसे केस में जियो सिनेमा के साथ डील एक्सटेंड कर सकते हैं, और फिर शायद हमें पॉसिबली अगर लंबी डील रही तो हिंदी डब राइट्स देखने मिले। लेकिन अगर 3 साल बाद वार्नर ब्रदर्स कुछ तूफानी करने की सोचे तो वो कहेंगे भैया एक काम करते हैं, इंडिया में ही अपना मैक्स लेके आते हैं। मतलब अगर HBO के शोज अच्छे खासे चल रहे, वो सोचेंगे इंडिया में ही अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस ले आते हैं, फिर हमें हिंदी डबिंग के लिए फाइनली मैक्स की तरफ ही देखना पड़ेगा, और मैक्स वाले पक्का कर देंगे। याद रखें ये सब बेस्ड है, हो सकता है, होगा नहीं। ये सब टोटली डिपेंड करता है वार्नर ब्रदर्स की फाइनेंशियल कंडीशन पे कि वो 3 साल बाद इस डील को एक्सटेंड करेंगे या अपना मैक्स लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना तो क्लियर है कि HBO का सारा कंटेंट, वार्नर ब्रदर्स का सारा कंटेंट जियो सिनेमा पे रहने वाला है, और शायद बिना हिंदी डब के। साला ये मैक्स की इंडिया की एंट्री में कितने सारे ट्विस्ट हैं। मतलब मैं 2021 से वीडियोस बना रहा हूँ और कभी ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा, पर मैंने हमेशा कवर किया है, आगे भी करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाईजान।